शांति। आज 28 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय। कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे, हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापिस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, यह कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, वह तो छोड़ करके जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, यह शरीर छोड़कर वापिस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं,
ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापिस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे। अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रीइनकार्नेट हुआ है। तुम अभी रिजुनेट हो रहे हो। रीइनकार्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमारी जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। अभी सर्वगुण बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है। वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं है। यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो कोई काम का ही नहीं। बाबा ने समझाया, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। चिट्ठी लिखनी है। श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है। नहीं तो चैरिटी बिगन्स एट होम कैसे होंगे? कई है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो
बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का यह पार्ट था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। यह संगम ही मशहूर है। बाबा कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं। सुख को नहीं मानेंगे, कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो, बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से
तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।